कछु अकल की है मारी ओ इन में अब गुणवो तू है। अवगुण की खाले है औरत। आजकल की बात नहीं आप ये सोच रही हो नहीं नहीं नहीं, आज की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं तो अब काय को कहे, अवगुण है ही नहीं। एक विद्वान कहता है कि स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीव में जहर होता है, जहर। दूसरी बात, औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, बोलने की अकल नहीं आई। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं आप ये सोच रहे आज नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो भाई को कहे कहती है बहुत रोकती। अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। एक नहीं पुरानी बात बताऊंगा, आजकल की बात नहीं बताऊंगा, पुरानी बात सुनो। नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ी गए, कैकई की बात न में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम जी ने मन में भारी तो कैसे। और सुनो, मेनका के पीछे विश्वामित्र हारी गए और भूले तपस्या और डूब मझधार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मोती झूमे। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मोती झूमे गए। बड़े बड़े तैरने वाले वो भी नहीं पार गए, नर की है बात गया जो देवता भी हार गए। तो सीता को देखकर के स्त्रियां मोहित नहीं भई, बल्कि पगुधारी को देख के मोहित भई। पगुधारी किसे कहते हैं? बोले पगुधारी कहते हैं प्रभु श्री राम को। भृगु ने छाती में लात जो मारी और तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप दे के मोहे नर नारी। सीता को नहीं राम को देख के मोहित भई। अब क्या हुआ? बहादुर लोग जा रहे धनुष को तोड़ने के लिए, दांती पीस पीस के ताकत दिखा रहे। धनुष टूटना तो बहुत अलग रहा, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। और जब नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए। भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बहादुरों, आज तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है। लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दे दिया, लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे, ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है। और बोले वो जनक के कुआरी लली लई, कुआरी लली लई, और मेरे था पे
जो ये शब्द जनक ने कहे, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण खड़े हो गए, वो चिल्लाने लगे, जनकराज क्या कह रहे हैं आप? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। न ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय शहीद थी और न है और न कभी भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ दीजिए, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर गुरु विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनकराज। और बोले हैं वो लक्ष्मण, गुरु की तो ब्रह्मांड का सूरज चांद को निकल जाए जनक, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर आदेश हो जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनकराज। जैसे ही लक्ष्मण ने ये कहा तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। छोटा सा बच्चा वो कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछालने, बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया है। विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण इधर, ये काम तुम्हारा नहीं और बीच में ज्यादा बोलते हो, हम इस बात से खुश नहीं। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, प्रभु माफ करना जो बोल गया बीच में, मगर बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी से नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया, राम जाओ धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में चले राम धनुष तोड़ने। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चिड़िया पाल उठा ले, जा तुम भी जाओ। अब जनक की पत्नी सुनैना मन में विचार करती, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। इतने बड़े बड़े बहादुर बेटियों से धनुष हिला नहीं तो कोमल हाथों से राम के टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान भोले बाबा, ये धनुष आपका, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। अब सीता ने फिर मन में सोचा, कहीं शंकर जी टेर सुनी ना सुनी, कहीं भाग के नशा में ना पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से।